यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, कोई किसी का है नहीं। हम ये माने बैठे हैं कि हमारे ये हैं वो हैं, माता पिता भाई बंधु पुत्र पुत्री और धन दौलत और मेरे इतने मित्र सगे संबंधी ये सब हैं, मेरे क्या कमी है। और यही मान करके हम भजन सत्संग से, सद्गुण सदाचार से, सद्कर्मों से हाथ धोए बैठे रहते हैं। इन सब बातों में अपने मन को लगाते नहीं, जीवन को संभालते नहीं। बाहरी चीज़ों के मान गुमान से काम नहीं बनने वाला है। न चीज़ें काम आएंगी न लोग काम आएंगे। हमारे जीवन में जो सद्कर्मों की कमाई है यही हमारे काम आएगा। इसलिए सभी मनुष्यों को अपने जीवन को ही मांझना चाहिए, सद्कर्मों की कमाई करना चाहिए, स्वभाव का, सुंदर स्वभाव का निर्माण करना चाहिए, तब शांति मिलती है। अचानक यहाँ कुछ का कुछ हो जाता है। शरीर तो प्रकृति के अधीन है और प्रारब्ध के अधीन है। जीव जब तक इसमें है, वो कर्मी जीव जब तक इसमें है तब तक ये शरीर चमकता दमकता है और इसकी शक्तियाँ दिखती हैं और भाग दौड़ हो रही है और सारे व्यवहार हो रहे हैं। तो ये व्यवहार थोड़े समय के लिए है और प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध कब अपना रुख बदल दे और सब हमारा जहाँ के तहाँ भारा के रह जाएगा। और हम यही माने हैं कि बस हम तो जवान हैं, अभी क्या है, अभी तो हमारी उम्र 20 बरस की है। अब लोग तो 100 साल जीते हैं, 125 साल जीते हैं। अरे 20 बरस की क्या है, कोई भरोसा है? चीज़ों के लिए तो कह सकते हैं कि ये चीज़ इतने दिन चल सकती है, अगर कोई विशेष घटना ना घटी, कोई तोड़ फोड़ ना किया तो। इस शरीर के लिए कोई दावा हो सकता है भला? और फिर अपनी कम उम्र मान करके, अपनी ज़्यादा ताकत मान करके, अपने ज़्यादा सहयोगी संबंधी मान करके और हम प्रमाद में घूमते रहें, अपने काम को ना करें, तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। ये इतना बढ़िया स्वर्णिम समय और मनुष्य शरीर जो उत्तम कल्याण की भूमिका मिली हुई है, ये हाथ से निकल जाएगा। और आज हाथ से निकला ये अवसर तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से क्या होगा? जब हम 4 पैर के हो जाएंगे और मक्खी मच्छर बन करके इधर उधर भनभनाते ही रह जाएंगे, पशु बन करके इधर उधर भटकते रह जाएंगे, अरे फिर तो जिंदगी को जीना ही दूभर हो जाएगा। खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, रहने बसने का ठिकाना नहीं रहेगा। वहाँ मान सम्मान और सुख सुविधा और फिर भजन भक्ति की कोई बात ही नहीं। निर्लज्ज हो करके जहाँ तहाँ पड़े रहेंगे, भटकते रहेंगे, दुख भोगेंगे और देह गुजर का ठिकाना नहीं रहेगा और बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए एक संत एक गांव में गए और वहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए बताते हैं कि क्या कर्तव्य है हमारे, कैसे जीवन को जीना चाहिए और मानव जीवन का क्या धर्म है। स्वच्छ आसन पर एक महात्मा बैठे हैं और मोह निवारक सदुपदेश कर रहे हैं। वे यह दर्शित कर रहे हैं कि हे जीव, तुम स्वच्छ हो, तुम्हारे स्वरूप में मोह नहीं है, तुम नाहक मोह को पाल करके दुख भोग रहे हो। हे जीव, मोह किससे करता, तेरे स्वरूप में मोह नहीं है। मान लिया तो मोह हुआ, जो नहीं माने तो छोह नहीं। जिसको तुम निज हित कर कहते, वे बदला लेने आए हैं, अथवा तेरे हित कर बन कर वे बदला देने आए हैं। जिसको तू कहता पुत्र मेरा, वास्तव में नहीं कोई तेरा है।
पहले का कर्जदार हो तुम, वह कर्ज चुकाने आया है। जो पहले के मानुष तन में शुभ अशुभ कर्म कर लीने तुम, प्रारब्धि में रूपांतर हो, दुख सुख में फल भोगा है तुम। बात साफ है, सब समझ में आती है, बहुत टीका करने की जरूरत नहीं है, समझते चलेंगे कि जिससे तुम मोह कर रहे हो वो कोई है नहीं तुम्हारा, तुम्हारे स्वरूप में कोई पुत्र पुत्री, अब बेटा बेटी, घर धन रुपया पैसा और पति पत्नी माता पिता कोई नहीं है। तुम जिससे मान्यता बना लिए, जिससे मोह बना लिए, मोह होने लग गया और उसी से अब सुख दुख मिलने लग गया। जिनको तुम अपना कहते हो वो सब अपने कर्मों के अधीन होकर के हमसे जुड़ गए हैं। या तो वो बदला देने आए हैं या तो बदला लेने आए हैं। अब हम भ्रमवश मान लिए हैं कि ये मेरे पुत्र हैं पुत्री हैं और पति पत्नी हैं या अमुक अमुक रिश्ते हैं। पहले के परिवार जो नहीं सहायक आज, तो क्या तू है समझता आज के देंगे काज। जिस परिवार के मोह में पालन पोषण हेत, करत रहत शुभ अशुभ नर नेक करत नहीं चेत। आखिर में छूट जाएंगे जिन हित निस दिन दौर, छल हिंसा अरुघात कर हरत पराए कौर। पहले के मतलब आज के शरीर से पहले जब हम जिस शरीर में थे तो उस समय भी तो कोई ना कोई परिवार मिला था। जहाँ जन्मे थे वो माँ मिली थी और वो पिता मिले थे, और जहाँ रहे वो घर मिला था और फिर और भाई बंधु सगे संबंधी सबे रहे। चाहे मनुष्य रहे होंगे या अन्य खानियों में रहे होंगे, लेकिन रहे तो सब। और आज देखो उन सब की याद है, उन सब से कोई लगाव रिश्ता है, उन सब से कोई हमारा संबंध नहीं रह गया है। तो आज वाले में काहे को मोह कर रहे हैं, सब छूट जाने हैं। इसलिए किसी कारण से हम कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, गलत ना करें, नहीं तो ये चीज़ें और ये लोग तो काम नहीं आएंगे, लेकिन हम जो काम कर लिए रहेंगे उनके संस्कार बन करके हमारे साथ वो जुड़ जाएंगे। जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे तो को तेरा साथी होंगे, परवश हो करके चल दोगे अपने अपने राही होंगे। मैं कहूँ कहाँ तक है भाई खुद करो परीक्षा जीते जी, जिसको तुमसे नहीं मतलब है वे समझे नहीं तुझे कुछ भी। जिस परिजन वो संबंधी को स्वार्थ तुमसे नहीं चलता है, देखो वे रुष्ट सदा रहते उनका स्वभाव नहीं मिलता है। जिस सरोवर का जल सूख गया पक्षी नहीं रहते उसमें हैं, जिस सरोवर में जल पाते हैं वे जाकर वहीं पे बसते हैं। जो फुलवारी फलहीन हुई क्या उसमें खग रह सकते हैं, वे फल से हीन समझ तर को सा पक्षी भी तजते हैं। जो सुमन सार से हीन हुआ और सूख गई कलियां सारी, निस्सार समझ कर भौरा भी तज देता है क्यारी क्यारी। तद्वत तुम अपने में देखो जिसको नए सुख दे सकते हो, तुमसे वे नहीं मोह करते चाहे तुम उनसे करते हो। जिस धन मकान में भूल रहे अरु पुत्र कलत्र हितु समझे, वे घात करेंगे तेरे संग जिसमें पढ़ के तुम हो अरुझे। एक एक शब्द साफ है और बहुत ही सारगर्भित है, समझने लायक है कि
जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे कोई साथी नहीं होगा। परवश होकर के अपने कर्मों के अधीन होकर के चल दोगे। कहाँ तक कहा जाए, इस पर विचार करके खुद समझ लो। ये संबंधी लोग सब स्वार्थ से जुड़े हैं, और जिस दिन वे रुष्ट हो जाते हैं या उनका स्वार्थ पूरा होते हुए हमसे नहीं दिखता है, वो छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ देते हैं? कई उदाहरण साहब देते हैं कि जैसे जिस सरोवर में पानी नहीं है तो वहाँ पक्षी नहीं जाते हैं। सूखे सरोवर में कोई पक्षी जाकर के कलरव करेंगे? वहाँ मड़राएंगे भला? नहीं जाएंगे। जैसे जिस वृक्ष में फल नहीं होता है वहाँ से पक्षी उड़ जाते हैं, कोई आशा नहीं। देखो हमारे इस अशोक में फल लगे हैं तो सुबह से ही खूब पक्षी आकर के कलरव करते हैं, कोयल खूब कुहुकती है। और जिस फुलवारी में फूल नहीं वहाँ भंवरे भी नहीं जाते, और फूल हैं अगर तो दूर दूर से बिना आमंत्रित किए भंवरे आकर के खूब गुंजायमान करते हैं। तो ये सारा संसार स्वार्थ से लगा पगा है। ऐसे ही समझ लो, ये हमारे निकट रहने वाले भाई बंधु और सगे संबंधी ये सब अपने स्वार्थ से लगे हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से कोई लाभ है तो वो दूर हो जाएंगे अथवा नाराज हो जाएंगे, मुंह फेर लेंगे, और फिर हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। जिस धन मकान में भूल रहे और पुत्र कलत्र हितु समझे, वे घात करेंगे तेरे संग जिसमें पढ़ के तुम हो उर्झे। ये बेटा बेटी नाती पोते भाई बंधु और घर धन मकान, ये सब जिस समय पता चल जाएगा इनको कि ये मेरे साथ नहीं देंगे, काम नहीं आएंगे, वो सब बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। कोई साथ में नहीं रहने वाला है। अचानक यहाँ सब छोड़ के चल देते हैं। अरे सामान्य लोगों की क्या बात कहें, यहाँ मन बदलने की देरी है। अच्छे अच्छे संतों साधकों गुरुजनों को लोग छोड़ के चल देते हैं। जिस पति पत्नी से भांवर 7 बार फेरे थे वो बीच में छोड़ के चल देते हैं। जिस माँ बाप से इतना लगाव मोह होता है वो छोड़ के चल देते हैं। और नहीं ऐसे छोड़ के चल देंगे तो प्रारब्ध उनको बदल देगा, वो छोड़ के चल देंगे। तो यहाँ कोई किसी का है नहीं। मोहघात की बात में कहो एक दृष्टांत, एक चित्त हो कर सुनो कर निज मन को शांत। अब ये मोह कैसे परेशान करता है, एक दृष्टांत गुरुदेव लिखते हैं, ध्यान से सब लोग सुने। था एक सेठ संपत्तिशाली, अरु लिखे पढ़े विद्वान भी था। थी बड़ों बड़ों में बैठक भी, इज्जत भी थी, अरुमान भी था। थी 4 स्त्रियां रूपवती, चारों के एक एक सुत थे। बहुदास दासियां अनुगामी, तिस पर भी सेठ जी दुख में थे। उनकी तृष्णा की धारा तो मालूम नहीं गहरी कितनी, नहीं शांति कभी भी मिलती थी चाहे संपत्ति पावे जितनी। दूजों का गला दबा करके धन माल बहुत अपहरते थे। धन पा जावे चाहे जिस विधि, शुभ अशुभ ध्यान नहीं करते थे। इतना धन माल जोड़ रखे, सब अनुचित अरु अन्याय कथा। थे मक्खी चूस सूम में भी, कछु धर्म पुण्य में ख्याल न था। उन पुत्रों के हेतु था एकमात्र ही लक्ष्य, किस विधि धन हम कमा करके कर दे सुत को दक्ष। अधिक मोह था सेठ को सुत कलत्र हित लाग, याहि हेतु से विविध विधि करते धन को जाप। उन पुत्रों के लिए खूब हम धन भर दें, कमा कमा करके उनको खूब धनवान बना दें, यही एक लक्ष्य था। अधिक मोह था केवल सेठ जी का यही कि मेरे पुत्र पौत्र नाती पोते ये सब
खूब मजबूत हो जाएं धन से, सुख सुविधाओं से। यही एक मन में उनके विचार होता था कि धन कहाँ से मिल जाए, कैसे मेरे पास खूब ऐश्वर्य बढ़ जाए। निदान पुत्रों में कलह हुआ, चारों में फूट बढ़ी एकदम। आपस में बंटवारा हेतु हो गया सेठ के नाको दम। आखिर में सोच समझ करके विभाग किया चारों हिस्सा। अब बूढ़ा सेठ बीच में था, आगे सुनिए उनका किस्सा। पारी पारी भोजन देते सेठ की अति हैरानी थी। कहता था सेठ चिल्हक करके, पहले यह बात न जानी थी। हाय हाय जिन पुत्रों हित हम अकरम कर्म किए बहुते। धन जोड़ जोड़ कर धनी किए, हा दुख सुख बहुत भांति सहते। अपने अपने काम में वा कामिन के संग, सेठ पुत्र रहते सदा चढ़ा युवा मदरंग। ध्यान होत जब किसी को जूठा कूठा अन्न, दे आते उस सेठ को हा जग स्वार्थ धन्य। 80 वर्ष की आयु में सेठ हुआ बीमार, सन्निपात के रोग से अधिक हुआ लाचार। हुई बंद बोली तुरत जुटे नगर के लोग, एक दिखावा मात्र का किए पुत्र कुछ सोग। क्या हुआ कि अपने अपने काम में सब मस्त रहने लगे। जिन पुत्रों के लिए और जिन उन संबंधित लोगों के लिए मन में बड़ा गर्व गुमान था, वे सब छोड़ करके अपने अपने स्वार्थ में, अपने अपने भोगों में सब मस्त रहने लगे। कोई काम न आने लगा और पिता का सारा गुमान जहाँ के तहाँ रह गया। अब बूढ़ा हो गया, अब तो कोई उसके पास बैठता भी नहीं था। खाने पीने के लिए भी बड़ी दिक्कत होने लगी। जूठा कूठा उनके ही बाल बच्चे नाती पोते ला करके दे जाते। कभी 80 साल का बूढ़ा हो गया, एक दिन बीमार हुआ और सन्निपात रोग उसको घेर लिया। सन्निपात का मतलब कुछ है अपनी असमर्थता के कारण किसी इधर उधर बकना, क्या कहते हैं, सरफर बकना। बस यही मन में उनके असमर्थता, सन्निपात रोग आ गया। बोली बंद हो गई बूढ़े की और गांव के लोग इकट्ठे हो गए। अब उनके बेटे दिखावा करके शोक प्रकट करने लगे। सब कहने लगे नगर के जन, है सेठ बहुत धन तुम जाया। अंतिम है कर दो दान पुण्य, अब छुटती है तेरी काया। था भवन सेठ का बनवाया, उसमें थे मोहरे जड़े हुए। सोने और चांदी के सिक्के थे जगह जगह पर मढ़े हुए। उंगली से सेठ इशारा कर अरु बतलाया इन भीतों को। इतने में लड़के बोल उठे जान कर पिता की रीतों को। हे भाई पिताजी कहते हैं, जो कुछ भी मैं धन जाया है, उन धन को देखो महलों में ला करके सभी चुनाया है। अब कहाँ से दान करूं भाई, जब द्रव्य नहीं है हाथों में। ऐसी बाणी सुन दुखित सेठ रह गया, हाथ मल हाथों में। तो जब गांव के लोग सब इकट्ठे हुए और बूढ़ा असमर्थ हो गया, सन्निपात रोग से ग्रसित था, बोली बंद हो गई, अब चौंकने लगा और अंदर अंदर मन मसोसने लगा, भारी पीड़ा होने लगे कि अब तो सब छूट जाएगा। तो गांव के लोगों ने कहा कि सेठ जी अब तो जा रहे हो इस दुनिया से, कुछ दान पुण्य करते जाओ, तुम्हारे परलोक की कुछ कमाई हो जाए जिससे आगे सुखी रहो। तो सेठ सुन लिया, लेकिन अब बोल नहीं सकता था। अब कैसे दान पुण्य करे, कर तो सकता ही नहीं था अपने हाथ से, लेकिन अब बोल भी नहीं सकता था। तो समझ रहा था।
तो उसने धीरे से हाथ उठा करके संकेत किया कि इन जो दीवारों को मैंने बनवाया है, इसी में खूब सोने चांदी अभी बीच बीच में गड़ा हुआ है, निकाल करके मेरे नाम से दान पुण्य करो। तो अब किसी से बताया नहीं था कभी, आज बता रहा है। और लड़के पास में थे और वो सुन लिए, समझ गए। तो अब लड़के लोग बात बहकाते हुए कहते हैं कि पिताजी कह रहे हैं कि सारा रुपया पैसा तो ये दीवार को बनवाने में खर्चा कर दिया, अब दान पुण्य करूं तो कहाँ से करूं, अब हाथ में कुछ है नहीं तो कहाँ से करूं। अब देखो इतना धन जोड़ के रखा है, दीवारों में सोना चांदी मोहरे सरफिया खूब गाड़ रखा है जगह जगह, अब उसका होते हुए भी अब वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक श्वास चलती है, शरीर स्वस्थ है, मृत्यु दूर है, जो कुछ दान पुण्य सेवा सत्संग भजन साधना संयम कर सको कर लो, नहीं तो शरीर असमर्थ होने पर कुछ नहीं होने वाला है। इतने में दुख से व्यथित हुआ सेठ बेहोश, देह छूट सा गई बीते सकल कलेश। ऐसा वर्णन कर महात्मा कहने लगे, देखो जिस सेठ ने अपने जीवन धन और परिश्रम सब बाल बच्चों में लगा दिया, उसे मरते समय तक पुत्र अनेक कष्ट देकर अंत में थोड़ा भी दान पुण्य ना करवा सके। महात्मा जी जो बैठे थे और लोगों को उपदेश कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि देखो उस सेठ का क्या हाल हुआ, अपना धन होते हुए, अपना घर होते हुए, अपने ही बाल बच्चे हैं ये, लेकिन सब अपना होते हुए वही बाल बच्चे अब जैसे जाने कि धन अभी यहाँ है और सब मुकर गए और सेठ के नाम से थोड़ा भी दान पुण्य करने के लिए न तैयार हुए। बल्कि सेठ ने जब इशारा किया कि दीवार में रुपए गड़े हुए हैं, निकाल कर दान पुण्य करवा दो, तब वो पुत्रों ने उल्टा पाठ पढ़ा दिया। सच है, इस नटखट संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने स्वार्थ के सगे हैं। इस झूठी दुनिया से सचेत होना चाहिए, गाफिली में पड़े मत सो। यहाँ पर गाफिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन आदमी बहुत असावधान है अपनी जिंदगी से, जो करना चाहिए वो काम करता नहीं और ये जिंदगी को देखता नहीं। कितना धोखे में हम जीवन को जीते चले जा रहे हैं। इन जो हड्डी चाम और रक्त का संचार हो रहा है शरीर में, इस पर बहुत भरोसा ना रखें। कौन चीज़ है इस शरीर में जिस पर दावा किया जा सके कि ये मेरा है, इतने दिन ये रहेगा? और कौन है अपने संबंधित लोगों में से जिस पर दावा किया जा सके कि ये मेरे बिल्कुल काम आएंगे? कोई है भला? कोई नहीं है। इस शरीर में जो खून बह रहा है उसी से तो ताकत सब महसूस हो रही है, और खून के निकलने में देरी लगेगी। अभी कहीं कट जाए, अंग भंग हो जाए, सब खून निकल के बाहर हो जाएगा। कहीं रास्ते में चल रहे हैं, एक गाड़ी आकर के टक्कर मार दे तो बाट मांझ गोबरौरा जैसा दशा हो जाएगी, फच से हो जाएगा और बिखर जाएगा सारा। हम कलकत्ता में थे, सुबह गुरुदेव जी के साथ टहल रहे थे, देखते थे रोज एकदम सुबह का समय होता था, लेकिन प्रकाश हो जाता था कि वहाँ बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। यहाँ से वहाँ करीब करीब 40 मिनट का अंतर है टाइम का। तो वहाँ 5 बजे से ही खूब सूरज चमकने लगता है, तो 5 बजे के पहले टहलें तो भी काफ़ी प्रकाश रहे। तो देखें कि एक बिल्ली रोज इधर से उधर, इस घर से उस घर किया करे। और एक दिन देखते देखते हमारे एक गाड़ी आई, हमारी बिल्ली को टक्कर और रगड़ गई, दूर तक उसका कतरा मांस बिखर गया और चाम की थैली उधर चली गई घसीट करके। और फिर जब उधर से घूम के आए, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की रोड थी तो उसी में घूमते थे, जब उधर से लौट करके आए तो 50 कौवे आए, सब गपागप सारे मांस को खा गए।
और फिर जब उधर से लौट के आएगी, थैली उधर रगड़ी हुई एक इतनी बड़ी पोटली जैसे पड़ी है, गायब। वो बिल्ली जिसको रोज देखते थे, बस 10-15 मिनट में देखते देखते उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके टुकड़े को लेने वाले आ गए। उसकी थैली चाम की जो थी वो उधर बिखरी पड़ी हुई है। एक कुत्ता आया, उठा के लटका लेके उधर चला गया। ये है हमारा शरीर। क्या ये सबसे अलग है? ऐसे ही तो है। कहीं अगर जंगल में छूट जाए तो क्या हाल होगा? जम्बुकन ओद्र बिदारा हो, जम्बुक सियार आकर के पेट फाड़ डालेंगे, कौवे आके नोच डालेंगे और हड्डियां इधर उधर बिखर जाएगी। इस पर बहुत भरोसा करने लायक नहीं है। इसलिए भजन करना चाहिए। आज ये मानव तन मिला हुआ है, ये तन बस प्रारब्ध के अधीन है। पूर्व की कमाई का जो परिणाम था, स्वस्थ शरीर मिल गया और मानव शरीर मिल गया, उसका बड़ा उपकार है। हमने पहले कुछ किया था, उसका फल आज ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अचानक नहीं मिल गया है, कोई दे दिया है हमें, बना करके मनुष्य शरीर दे दिया है क्या? कोई देने होने वाला नहीं है। कोई भगवान ने नहीं हमें मनुष्य शरीर दिया है, हमारी कमाई का ये परिणाम है। तो जिससे कि ये शरीर मिला, और ये आज जो सुख सुविधाएं मिल रही है, सोचो क्यों मिल रही है। बहुत से लोग हैं जिनको ये सुख सुविधाएं नहीं है। बहुत से लोग हैं जो लाचार हैं, रोगी हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास घरें नहीं है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। वो भी तो मनुष्य हैं। उनके मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन उनकी वो कमाई नहीं थी, इसलिए सुख सुविधाएं भी नहीं है। लेकिन उन लोगों ने खूब मेहनत किया तो सुख सुविधाएं जुटा लिए। लेकिन जिन्होंने वो धर्म नहीं कमाया तो सुविधाएं होते हुए भी शरीर से रोगी हैं, अथवा क्लेश में जल रहे हैं, मनोविकारों में जल रहे हैं। हर चीज का हिसाब है। हमारे पास जो कुछ उपलब्ध या अनुपलब्ध है, सबका हिसाब है। इसलिए ऐसी आज कमाई करें। कमाई करने की जगह है। आज बढ़िया से ये फील्ड मिली हुई है। मानव जीवन का ये सुअवसर है, सुनहला साधन मिला हुआ है। ये कमाई करने का बड़ा सुयोग मिला है, जो इसमें कमाई किया जाए। सदकर्मों की, सदाचार की, पुण्य की, धर्म की, परमार्थ की, सेवा सत्संग भक्ति भजन की, त्याग वैराग्य अनासक्ति निष्कामता की कमाई करें। और जितना जो कमाएंगे वो सब हमारे साथ लगेगा। चीज़ों को सब हिसाब कर लेंगे। देखो, धन जो कमाए हैं बाल बच्चे बंटवा लेंगे। शरीर जो है, इस पर परिवार के लोग अपना अधिकार मानते हैं। इसके तत्वों में प्रकृति का अधिकार है और कर्मों में हमारा अधिकार है। कर्मों में किसी का अधिकार नहीं है और कर्मों को हम ठीक नहीं करते हैं। कर्म ही तो मेरे हैं। कर्मों में ना प्रकृति का अधिकार है, ना परिवार के लोगों का अधिकार है, और ना और तत्वों का किसी ढंग से अधिकार है। उसमें मेरा अधिकार। और कर्मों को हमने कमाया नहीं। बढ़िया, हाँ, कमाए तो सब नीच कर्मों को कमाए, इसलिए उसके परिणाम में आज दुख है। और आगे भी अगर यही हमने सब किया तो दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए सदैव हमें कर्मों की कमाई करना चाहिए, जिससे कि जीवन हमारा आज सुखी रहे और आगे सुखी रहे। देखो, धन कमाएंगे तो धन कमाने में मेहनत है, और धन कमाने के बाद वो धन आज इसी जीवन में केवल काम आएगा, और हो सकता है कि वो काम भी न आवे। जैसे देखो, अभी सेठ जी की कहानी जो बताई गई कि सेठ जी तो खूब कमाए, न खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे, जोड़ी जोड़ धन किन एक ठौरे, और खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे। खूब जोड़ जोड़ के इकट्ठे तो किए, लेकिन न खाए और न जीते जी खिलाए। अब बाल बच्चे उसमें विलास करके सब यूं ही नष्ट कर देंगे। इसलिए अपने जो ही हाथ है सोई साथ है। जो अपने हाथ में है वही साथ में है। इसलिए अपन हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से करो और जगन्नाथ जाने का पुण्य मिल जाएगा। और जगन्नाथ जा कर के बहुत धर्म कमाओगे। क्या धर्म वहाँ कमाओगे? वहाँ जाएंगे वही भीड़ भाड़, वही नर नारी, वही धूल मिट्टी,
और वही अंधविश्वास अज्ञान होगा, और क्या होगा। वो चारों धाम आपके पास है, सारे कर्मों की खानी आपके पास है, सुख दुख आपके हाथ में है, और समस्त देवी देवता आपके आसपास हैं। हम इनके साथ सुंदर बर्ताव करें, वही हाथ से सच्चा कर्म करें, और अपने मन में वो ज्ञान भक्ति की लूट लूटें, जिससे कि हम आज और आगे सुखी हो जाएं। ये ऐसा है कि वर्तमान को सुधारो तो भविष्य सुधर जाता है। एक हाथ से दो तीर, दो शिकार, एक तीर से दो शिकार मिलता है लाभ। वर्तमान में सदकर्म सदाचार सेवा सत्संग भक्ति भजन करेंगे तो वर्तमान बड़े आराम से खुशहाली से बीत जाता है। इस बात को सोचते, इस काम को करते और इसमें पुरुषार्थरत रहते बड़ा आनंद है। इसकी चर्चा करने में बड़ा आनंद है और इसका फल वर्तमान में बड़ा अच्छा मिलता है, और इसी के संस्कार हमारे मन में इकट्ठे हो करके आगे, अगर आप ये मानते हैं कि इस शरीर के समाप्त होने के बाद आत्मा नाम की एक चीज और रह जाती है, वो कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेकर के सुख दुख पाती है, तो निश्चित ही आज के वे कर्म अगले देहों में फिर काम आएंगे, वो यूं ही तो नहीं खत्म हो जाएंगे। जैसे बीज, बहुत से ऐसे बीज जमीन पर पड़े हुए हैं, बारिश हो रही, इस समय देखो बारिश हो रही है खूब, लेकिन वे बीज नहीं उगे हैं अभी। जमीन में कोमलता है, बारिश है, धूप है, तत्वों के सारे संयोग हैं, लेकिन वे अभी उग नहीं रहे हैं। और वो जब समय पाएंगे, उनका समय होगा, तब वे उगेंगे। ठंडी में बहुत से ऐसी घास हैं हम जानते हैं जिनको, वो देखो वो बथुआ, और एक नीले नीले फूल खिलने वाला एक पौधा होता है, वो जो टमाटर के, आलू के, गेहूं के खेतों में, चना के खेतों में उगते हैं, वे सब जैसे ही इधर नवंबर दिसंबर आएगा फिर वो उगना शुरू हो जाएंगे। आज नहीं उग रहे हैं, उनके अपने नियम हैं, सब कुछ होते हुए भी नहीं उगेंगे, उनका समय आएगा तब उगेंगे। ऐसे ही वे कर्म समाप्त नहीं हो जाएंगे। अच्छा, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था और रास्ते में सो गया, और जब सो गया, रात हो गई, तो सुबह उठेगा तो क्या फिर से अपनी पुरानी वाली जगह में आकर के तब मंजिल को प्राप्त करेगा क्या? अरे जितना चल के पहुंच चुका है उतना उसका मंजिल तय हो गया है, आगे अब जितना बाकी है सो करके उठेगा तो आगे फिर चल लेगा। इसी तरह जितना हमने आज कर्म कर लिया है वो सब साथ में है, और जो बाकी है वो आगे होगा। अगर गलत बाकी है, दुख का बाकी है, तो दुख आगे भोगेंगे, हमने वो कमाई किया है। तो कोई व्यक्ति संस्कृत जानता है, अंग्रेजी जानता है और हिंदी जानता है, कई बोली भाषा को जानने वाले कई लोग हैं, और सब एक कमरे में आकर के, धर्मशाला में आकर के, और सब रात में सो गए, और सुबह उठेंगे जब तो क्या बोलेंगे? जो हिंदी वाला है हिंदी ही तो बोलेगा, संस्कृत वाला संस्कृत ही तो बोलेगा, गुजराती वाला गुजराती ही तो बोलेगा। सब सो करके उठेंगे और सुबह फिर अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। सो गए तो इसका मतलब थोड़े है कि इनकी भाषा उनके में चली गई, उनकी भाषा उनके में चली गई, अपनी अपनी। इसी तरह ये मृत्यु एक सोने की भांति है, और मृत्यु हुई और जैसे ही दूसरा शरीर धारण किए और फिर जो कमाए हैं वही सामने आ जाएगा। इसलिए जो हमारी कमाई है वो हमारे साथ रहती है। इसलिए आज ऐसी कमाई करें कि आज खुशियां दें, और जिसके परिणाम में आगे भी अगर देह मिलती है तो हम सुखी रह सकें। तो सद्गुरु ने इसमें एक बहुत बढ़िया रोचक कहानी पद्यों में लिखा है और मनन करने योग्य है। आगे अब एक भजन है। अखिया खोलो सद्गुरु बोलो, भोर भये क्यों मी सोते हो। अखिया खोलो सद्गुरु बोलो,
भोर भये किमें सोते हो। मोक्ष भूमि का नर तन पाके क्यों गफलत में खोते हो। अखिया खोलो सद्गुरु बोलो, भोर भये किमें सोते हो। सब लोग गाइए। तीन खानी से बाहर आया, सुंदर नर देही को पाया। तीन खानी से बाहर आया, सुंदर नर देही को कंचन कामिनी देख भुलाया। कंचन कामिनी देख भुलाया, भक्ति बीज नहीं बोते हो। खिया खोलो सद्गुरु बोलो, भोर भये किमें सोते हो। मोक्ष भूमि का नर तन पाके क्यों गफलत में खोते हो। खेल कूद बालकपन खोया, यौवन काम छछंद भिगोया। खेल कूद बालकपन खोया, यौवन काम छछंद भिगोया। वृद्ध भयो तृष्णा और बाढ़ी, भार धरे सिर ढोते हो। अखिया खोलो सद्गुरु बोलो, भोर भये किमें सोते हो। मोक्ष भूमि का नर तन पाके क्यों गफलत में खोते। चमड़ी काया देख लुभाया, मदमस्ती में समय गंवाया। चमड़ी काया देख लुभाया, मदमस्ती में समय गंवाया। काल बलि का फेराया, अब क्यों बैठे रोते हो। अखिया खोलो सद्गुरु बोलो, भोर भये किमें सोते हो। मोक्ष भूमि का नर तन पाकर क्यों गफलत में खोते हो। 3 मिनट टेशन पर गाड़ी, अभी छूटती चेत खिलाड़ी। 3 मिनट टेशन पर गाड़ी, अभी छूटती चेत। सौदा कर ले सत्संगत में, क्यों अब अहमक होते हो। अखिया खोलो सद्गुरु बोलो, भोर भये किमें सोते हो। मोक्ष भूमि का नर तन पाकर क्यों गफलत में खोते।
चेतो उठो छड़ के जिंदगानी, किस में भोला रे अभिमानी। चेतो उठो छड़ के जिंदगानी, किस में भोला रे अभिमानी। हो अभिलाष गुरुपद ध्याने, क्यों विषयन में गोते हो। अखिया खोलो सद्गुरु बोलो, भोर भय के में सोते हो। मोक्ष भूमि का नर तन पाकर, क्यों गफलत में खोते हो। क्यों गफलत में खोते हो। बहुत बढ़िया ये पद रहा। सद्गुरु कहते हैं कि भाई आंखें खोलो, आज ये मानव तन का जो सुअवसर है फिर से नहीं मिलेगा। आज ये जागने का समय है, जागो। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्त वरानि बोधत। उठो जागो और महापुरुषों की संगत करके उनकी शरण में जा करके आत्मबोध प्राप्त करो। नहीं तो भोर भये क्यों सोते हो। अरे बहुत देर हो गई है, अनादिकाल से न जाने कितना हम जन्म ले चुके, मनुष्य शरीर में भी गए, काम नहीं किए, कितना देर हो गई है। अब आज भी वही देरी करते जा रहे हैं। अब अगर आज ये शरीर फिर से बीत गया तो फिर न जाने वो दरवाज़ा कब मिलेगा। अब विषयों की खुजली में बहुत दुख फिर आगे मिलेगा। जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो, जिसमें हम बंधन काटें वर्तमान समय अपना है। सद्गुरु अभिलाष देव जी की पंक्ति है, जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वर्तमान समय अपना है। आज अपना समय मिला हुआ है और इसमें अगर काम नहीं करेंगे तो फिर सपने में चले जाएंगे, पराये में चले जाएंगे, फिर वहाँ अपना क्या रहेगा। तो विवश होके, लाचार होके, रस्सी गले में बांधवा करके अथवा छुरी चलवा करके, आग में भुन करके, डंडों से पिट करके, लुक छिप करके, रो रो करके जो समय बीतेगा दुख दुख में कि वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए आज स्वतंत्रता का समय है, मानव जीवन परम स्वतंत्रता का है। हम देश की स्वतंत्रता समझते हैं, अच्छी बात है, परिवार की स्वतंत्रता समझते हैं, आज जीने खाने की स्वतंत्रता समझते हैं, लेकिन आत्म शांति की स्वतंत्रता को क्यों नहीं समझते हैं। मन इंद्रियों के विवश होकर के इस देह की गुलामी कब तक करते रहेंगे। बारंबार ये देह में आया करके सारी परतंत्रता फिर मिल जाती है। इसलिए उठें, जागें, भजन करें, साधना करें, मन के समस्त बंधनों को तोड़ फेंकें और आत्मस्वश होकर के परम सुखी बने, जिससे कि सदा सदा का सारा दुख आज समाप्त हो सके। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।